नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी तमाम दर्शकों का भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया एक और नए मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप 2026 का। और भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चाहिए 60 गेंदों में 147 रन और पहली गेंद पर स्वीप शॉट खेलने का प्रयास ऑन साइड के क्षेत्र में और पहली गेंद पर सिंगल के साथ इस ओवर्स की गई है शुरुआत। और इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं विनोद शर्मा, मदन मोहन गुप्ता जी ने, विष्णु कुमार दीक्षित जी ने, आर्ट बाई प्रियांशी और साथ ही अर्जुन दे, राजकुमार, फैज अहमद जी ने हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, अगर आप सभी का भी ऐसे ही कमेंट्री के माध्यम से अपना नाम अनाउंसमेंट सुनना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको भी नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये लीजिए, पहली गेंद पर ज़रूर इस मुकाबले में सिंगल आए थे, लेकिन ट्रेविस हेड के खिलाफ दूसरी गेंद पर अच्छी प्रहार और इस मुकाबले पर मिलेंगे अच्छी शुरुआत और बेहतरीन कनेक्शन डाउन द ग्राउंड। 6 रन दूसरी गेंद पर पॉइंट के क्षेत्र में और कमाल की बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बल्लेबाजी करती रही तो इस मुकाबले में इससे जल्द ही लक्ष्य को चेस कर लेगी। और साथ ही इस मुकाबले में कुमार वर्मा जी ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बहुत बहुत कुमार वर्मा जी आपको धन्यवाद करते हैं। और ये लीजिए, तीसरी गेंद पर कवर्स के क्षेत्र में एक और चौका इस मुकाबले में मिल जाएगा। इस बड़े मुकाबले में क्या भारतीय टीम जीत पाएंगी? 57 गेंदें 139 रनों की अभी भी ज़रूरत है। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और चौथी गेंद पर डिफेंस की है बल्लेबाजी यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है और चौथी गेंद पर अच्छी स्ट्राइक रोटेट इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, अच्छी शुरुआत। और इस मुकाबले में रामचंद्रा जी ने भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रामचंद्रा जी। एक बार चलिए देखते इस ओवर की अगली गेंद पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर से खेलने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड 6 रन। इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी शुरुआत कर रही है भारतीय टीम। अच्छा शुरुआत इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और एक अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट कर चुके हैं ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अब तक काफ़ी अच्छी बढ़िया बल्लेबाजी की है। 44 गेंदों में 50 रनों की पारी इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने जरूर खेली है। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर काफ़ी गेंद थी और इसी के साथ ओवर्स की होगी समाप्ति इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, ओवर्स की हो जाएगी समाप्ति। और क्या इस मुकाबले को भारतीय टीम जीत पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामने की तरफ खेलने का प्रयास, मिस फील्डिंग। वहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद से बल्लेबाज की फील्डिंग वहां पर सेट हो सकती थी। 53 गेंदों में बनाए 131 रन बनाने होंगे भारतीय टीम को। एडम जंपा की ये दूसरी गेंद एक बार डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों में 51 रनों की ये बेहतरीन पारी खेल डालेंगे इस मुकाबले में। अच्छी शुरुआत है भारतीय बल्लेबाजों द्वारा और कमाल का ये शॉट कवर्स को क्लियर करती जाएगी गेंद। और नीचे फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन फील्डर बनेंगे सिर्फ और सिर्फ दर्शक। इस मुकाबले में अतिरिक्त इस गेंद पर काफ़ी उछाल थी, लेकिन उससे भी कमाल की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। 52 गेंदों में 125 रनों की अभी भी ज़रूरत है। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी, कवर पॉइंट के क्षेत्र में एक बार फिर से अच्छी शुरुआत और फिर से 6 रन मिल जाएंगे सूर्या यादव। इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी, बैक टू बैक यहाँ पर 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर इस मुकाबले में भारतीय टीम को काफ़ी अच्छी शुरुआत दिलाई है। ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे तो इस मुकाबले को आसानी के साथ भारतीय टीम जीत जाएगी। और ये कमाल का शॉट है बॉस। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत ट्रेविस हेड। और इस मुकाबले में पैट कमिंस के खिलाफ काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है सूर्य कुमार यादव ने। और देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ने भी इस मुकाबले में दूसरी छोर से मौजूद है। हालांकि इस मुकाबले में स्लो पारी थोड़ी सी खेली है जरूर कंडीशन को देखते हुए। यहाँ पर रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन टाइम करने में असफल रहेंगे। 50 गेंदें 119 रन जीत के लिए अभी भी दरकार है भारतीय टीम को। इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, पीछे की साइड गेंद गई है, ऊंची गई है, काफ़ी दूरी भी तय करेगी
और 6 रन 118 मीटर का यह लंबा छक्का देकर जाएगी ये गेंद। एडम जंपा के खिलाफ अच्छी शुरुआत है भारतीय बल्लेबाजों द्वारा और 49 गेंदों में 113 रनों की ज़रूरत है। 11.5 गेंदों का खेल समाप्त। इस ओवर की अगली गेंद गैप में गेंद जरूर है, 2 फील्डरों को बीट करते हुए डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में जाएगी गेंद। वहां पर फील्डर मौजूद है और 1 रन आसानी के साथ इस गेंद पर मिलेंगे। ओवर्स की समाप्ति और सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में की है कमाल की बल्लेबाजी और नए गेंदबाज इस मुकाबले में कैमरन ग्रीन आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए काफ़ी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। 48 गेंदों में 112 रनों की ज़रूरत है और कैमरन ग्रीन की ये पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। पहली गेंद पर डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में गेंद को कर दिया डिपॉजिट। वहां पर गेंदबाज ने सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद को रिलीज कर चुके हैं और इस मुकाबले में टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या भारतीय टीम बना पाएंगी। आखिरी के 47 गेंदों में 111 रन। अभिषेक शर्मा सामना करने के लिए तैयार। दूसरी गेंद कैमरन ग्रीन की इस ओवर की दूसरी गेंद और इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी। थर्ड मैन पर 6 रन। हालांकि इस मुकाबले में थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद जरूर था, लेकिन थर्ड मैन के फील्डर के सर के ऊपर से ये कमाल का शॉट है। बेहतरीन 6 रन। अच्छी शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, बेहतरीन कनेक्शन और डाउन द ग्राउंड 6 रन। सीधे फैंस के पाले में जाकर गेंद गिरेगी। ये अच्छा शॉट है। 104 के स्कोर पर भारतीय टीम का रहेगा 1 विकेट। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर स्वीप मारना चाहते थे, एक बार फिर से अच्छी गेंद। 1 बाउंस का इशारा आ चुका है एम्पायर द्वारा। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत बैक की है। पहली गेंद पर 6 रन जरूर आए थे, लेकिन इस मुकाबले में बैक टू बैक 2 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च की है। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी। पुल मारना चाहते थे, यहाँ पर बल्लेबाज काफ़ी चूके और अगर वहाँ पर डायरेक्ट हिट लगती तो फील्डिंग सेट हो जाती, लेकिन वहाँ पर बाल बचे। कैमरन ग्रीन 4 गेंदों में अब तक मात्र 7 रन ही खर्च किए हैं। 44 गेंदों में 105 रनों की दरकार है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी। विकेट के पीछे से हटकर खेलने का प्रयास और गली और स्लिप के बीच से गेंद को निकाली है 1 रनों के लिए। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी। सूर्य कुमार यादव कप्तानी पारी इस मुकाबले में खेलते हुए हमें काफ़ी नज़र आ रहे हैं। 65 रन बना चुके हैं इस मुकाबले में। 43 गेंदों में 104 रन। इस ओवर की अगली गेंद और पीछे की साइड थर्ड मैन के क्षेत्र में कोई फील्डर होता नहीं है और उस क्षेत्र में गेंद को कर दिया डिपॉजिट 6 रनों के लिए। चलिए देखते हैं, मिचेल मार्श आ चुके हैं नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए और 13 ओवर के समाप्ति के बाद भारतीय टीम का रहेगा स्कोर 109 के स्कोर पर 1 विकेट और 14 रन के प्रति ओवर से ले इस मुकाबले में रन बनाने होंगे। पहली गेंद पर डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में फील्डर के सामने गेंद गई थी, लेकिन वहां पर 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट और अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में कमाल की कर दी है बल्लेबाजी। क्या इस मुकाबले को जीतना पॉसिबल होगा। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से स्ट्राइक पर। कप्तान इस ओवर की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर से 80 मीटर का यह लंबा छक्का। मिचेल मार्श के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी और इस गेंद पर अतिरिक्त उछाल जरूर थी, लेकिन इस गेंद पर कदमों का किया इस्तेमाल और 6 रनों के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर को वहाँ पर मौजूद तो जरूर थे, लेकिन फील्डर के सामने से गेंद काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मिली और 40 गेंदों में अब चाहिए 93 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस ओवर की अगली गेंद यहाँ पर काफ़ी ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए और गेंदबाजी का अंदाज ही नहीं लगा पाए। जी हाँ दोस्तों, अच्छी शुरुआत है और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 39 बॉल्स में 93 रन। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप पर गेंद थी और सीधा फील्डर के हाथों में डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र के में इससे अगली गेंद 6 रन जरूर लगाई थी, लेकिन यहाँ पर मिचेल मार्श को मिल चुकी है सफलता। सीधे फुल टॉस गेंद थी जिस पर टाइम करने में असफल रहेंगे। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे जरूर इस मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर टाइम करने में असफल रहेंगे। सीधे फील्डर के हाथों में गेंद और यहाँ पर गवाई अपनी विकेट। 37 गेंदों में बनाए 75 रन, 9 छक्के और 3 चौकों की मदद से
ये पारी सूर्यकुमार यादव की यहीं पर समाप्त हो जाएगी और अगले बल्लेबाज की एंट्री हो चुके इस मुकाबले में, जिनका नाम है तिलक वर्मा, जो कि काफ़ी अच्छी शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। औसत इनका 29 का है। तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद मिचेल मार्श की है और कदमों में गेंद थी। पहली गेंद पर डिफेंस की है और इस मुकाबले में कमाल के बल्लेबाज हैं, अच्छी साझेदारी के साथ और अच्छे सूझबूझ के साथ खेलते हैं। और मिचेल मार्श इस मुकाबले में 1.5 गेंदों की स्पेल डाली है, कुल 17 रन खर्च कर 1 विकेट इस मुकाबले में की है हासिल। इस ओवर की अगली गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर से खेलने का प्रयास और गेंद को करेंगे डिपॉजिट दूसरे टियर पर 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी है ये और एक अच्छी शुरुआत, ओवर्स की होगी समाप्ति। और ये देखना दिलचस्प हुआ कि कौन से नए गेंदबाज आते हैं इस मुकाबले में गेंदबाजी करने के लिए। कैमरन ग्रीन के हाथों में एक बार फिर से गेंद थमा दी गई है, जो कि अपने पहले ओवर के स्पेल में 12 रन खर्च किए थे। और पहली गेंद पर बाउंसर उछाल भरी गेंद और टाइम करने के लिए अपने आप को बिल्कुल सेफ समझा नहीं और इस गेंद को जाने दिया। 35 गेंदें 87 रन जीत के लिए 122 के स्कोर पर गंवाई है भारतीय टीम 2 विकेट। इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल और डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में 106 मीटर का ये लंबा छक्का, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और अच्छे सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में नज़र आ रहे हैं। कमाल का ये शॉट था, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास कोई मौका नहीं और इस गेंद पर कमाल की अच्छी शॉट खेली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी। 34 गेंदों में चाहिए 81 रन। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और इस ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर काफ़ी शानदार गेंद थी। पुल मारना चाहते, माफ़ करेगा, इस मुकाबले में पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे, काफ़ी लेट रिएक्ट किया और इसी के साथ डॉट गेंद है। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर हट के खेलने का प्रयास और वहां पर एक रन आसानी के साथ मिलेंगे। रिस्की रन जरूर था लेकिन वहां पर डाइव लगाई और इससे मुकाबले को जीतने के लिए 32 गेंदों में चाहिए 80 रन। 14.4 गेंदों का खेल समाप्त। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी, सीधा फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद और यहाँ पर कोई रन नहीं। इस मुकाबले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की है भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी, 31 गेंदों में चाहिए 80 रन। क्या इस मुकाबले में बनाना पॉसिबल होगा? एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार तिलक वर्मा के पास रहेगी स्ट्राइक और ये लगा इस मुकाबले में स्क्वायर लेग के क्षेत्र के ऊपर से 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी है इस मुकाबले में तिलक वर्मा द्वारा और पुल मारना इनको काफ़ी बेहद पसंद है। ओवर्स की समाप्ति हो जाएगी और 30 गेंदों में चाहिए 74 रन अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार चलिए देखते हैं। पहली गेंद पर यर्कर गेंद और गेंद को डिफेंस की है। नो बॉल फ्री हिट का इशारा अंपायर द्वारा इस मुकाबले में आ चुका है। जी हाँ, कमाल की बल्लेबाजी है, नो बॉल और फ्री हिट का इशारा भी आ चुका है और 136 के स्कोर पर गंवाई है भारतीय टीम 2 विकेट। ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा फील्डर के खेमे में जाकर गिरेगी गेंद 6 रनों के लिए। ये कमाल की बल्लेबाजी है। ऐसी बल्लेबाजी की चर्चा करना तो बनता है जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक लो फुलटस गेंद जिस पर कदमों का किया था इस्तेमाल और 6 रनों के लिए गेंद को डिपॉजिट करने में सफल रहेंगे ये बल्लेबाज। क्राउड जो है वो काफ़ी दर्शक इस मुकाबले में आए हैं और मैच का लुत्फ उठाने के लिए 29 गेंदों में चाहिए अब 67 रन। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप पर हट के खेलने का प्रयास, वहां पर मिस फील्डिंग और मिल जाएंगे 1 रन। अच्छी वहां पर फील्डिंग नहीं की गई जिससे 1 रन चुराने में सब आसानी होगी। क्या इस मुकाबले को भारतीय टीम जीत पाएंगी? अगर देखा जाए तो ये मुकाबला इतना आसान होगा नहीं रन चेस, लेकिन अगर यहाँ से भारतीय बल्लेबाज अपनी विकेट नहीं गंवाते, अगर विकेट को अपने हाथ में रखते हैं तो कमबैक भारतीय टीम कहीं से भी कर सकती है। ऐसी बल्लेबाजी की कॉन्फिडेंस भारतीय टीम रखती है अपने पास और वो दमखम भी है। 28 गेंदें मात्र 66 रन स्कोर बोर्ड पर बनाने होंगे। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी, 2 फील्डरों को बीट किया डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में थर्ड मैन और डी बैकवर्ड के क्षेत्र में स्क्वायर के क्षेत्र से गेंद को कर दिया डिपॉजिट। इस मुकाबले में चौके के लिए करेंगे तब्दील
अच्छी शुरुआत है इस मुकाबले में। ऑस्ट्रेलियाई जैसे गेंदबाज के खिलाफ इस प्रकार के रूम बनाकर खेलना आसान होता नहीं है, जो ये कारनामा करके इस मुकाबले में दिखाई है ये बल्लेबाज। अच्छी शुरुआत है और बेहतरीन कनेक्शन इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत दिलाने के लिए काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की है भारतीय टीम ने। जी हाँ दोस्तों, अच्छी शुरुआत है। और क्या इस मुकाबले को जीतना पॉसिबल होगा? क्या एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी, काफ़ी ऊंची गेंद थी और उछाल भरा गेंद, पुल मारा जरूर था लेकिन दूरी नहीं तय कर पाएंगे। इस मुकाबले में मिचेल मार्श के पास जो प्रेशर रहेगी, 26 गेंदों में 61 रनों की ज़रूरत है। अभिषेक शर्मा 40 गेंदों में बना चुके हैं 42 रन। इस ओवर की अगली गेंद पुल शॉट मारने का प्रयास, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में डीप फॉरवर्ड पर फील्डर मौजूद और सीधा फील्डर के हाथों में गवा देंगे अपनी विकेट इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी शुरुआत कर रहे थे लेकिन यहाँ पर गवाई अपनी विकेट। और ट्रेविस हेड ने पकड़ी है कैच। इस मुकाबले में पुल मारने गए लेकिन काफ़ी उछाल थी गेंद में और जिस पर टाइम करने में असफल रहेंगे ये बल्लेबाज। अगर देखा जाए तो रिप्ले में काफ़ी शानदार गेंद थी लेकिन वहाँ में टाइम करने में असफल रहेंगे, अपनी इसी के साथ गवाएंगे विकेट। ट्रेविस हेड ने पकड़ी है कैच। अभिषेक शर्मा बना 41 गेंदों में 42 रन, अच्छी पारी खेली लेकिन इस मुकाबले में जिताने से थोड़ी सी दूर रह जाएंगे। और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने गवाई है एक और अपनी विकेट। अब बारी है हार्दिक पांड्या की इस मुकाबले में हार्ड हिटिंग की। तो क्या इस मुकाबले में ये कारनामा करके क्या दिखा पाएंगे हार्दिक पांड्या? ये आखिरी के 25 गेंदे और भारतीय टीम को बनाने होंगे 61 रन। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छा शॉट और गैप में खेला है, मिलेंगे पूरे 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी इस मुकाबले में और इसी के साथ ओवर्स की हो जाएंगी समाप्ति। 25 ओवर्स का इस मुकाबले माफ करेगा 25 गेंदें आखिरी के इस मुकाबले में बची थी लेकिन अंतिम गेंद पर चौका लगाकर इस मुकाबले में बैक किया है। और जोश हेजलवुड इस मुकाबले में गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आखिरी के 4 ओवर और 57 रन यानी कि 15 रनों के स्कोर से इस मुकाबले में रन करने होंगे। और पहली गेंद पर इस मुकाबले में लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर से फील्डर नीचे मौजूद और गेंद ऊपर 6 रनों के लिए कर देंगे डिपॉजिट। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत है भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। फुल टस गेंद थी। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या कहाँ छोड़ने वाले हैं इस गेंद को और पूरी तरह से अच्छे टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी की है। और इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में पहली गेंद पर 6 रन के साथ अपनी शुरुआत करेंगे। 23 गेंदों में 51 रन। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से कदमों में गेंद थी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में काफ़ी ऊंची गई है गेंद। क्या दूरी भी तय करेगी और दूसरे टीयर पर गेंद को करेंगे इस मुकाबले में डिपॉजिट, जिनका नाम है हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, कमाल की कर दी है बल्लेबाजी। और जहां इस पिच पर बल्लेबाजों को छक्के चौके लगाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने चौके और छक्के लगाए नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था जैसे कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा भारतीय टीम के लिए, उस परिस्थिति में 2 गेंदों पर 2 छक्के हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में जड़ चुके हैं। अब चाहिए मात्र 22 में 45। इस ओवर की गेंद एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी और गेंद को डिफेंस कर देंगे, सिंगल चुराने में भी सफल रह जाएंगे। और ये है भारत के लिए स्मार्ट बैटिंग। 21 गेंदें 44 रन। तिलक वर्मा नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद थे, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। अब स्ट्राइक पर होंगे। 7 गेंदों में 21 रन की इस मुकाबले में पारी जरूर खेली थी लेकिन यहाँ पर एक अच्छी फील्डिंग और इस मुकाबले में कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और मिल जाएगी यहाँ पर सफलता ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को। कमाल की गेंदबाजी और यहाँ पर कमाल की फील्डिंग लेकिन कमाल की बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के लिए अच्छी पारी खेली और इस मुकाबले में एक अच्छा कनेक्शन करने की यहाँ पर दरख्वास्त जरूर थी इनसे, लेकिन यहाँ पर टाइम करने में असफल रहेंगे और इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करने की कोशिश। तो क्या इस मुकाबले को जीतना पॉसिबल होगा? तिलक वर्मा ने गंवाई अपनी विकेट। अब बारी है शिवम दुबे की। क्या इस मुकाबले में शिवम दुबे अपनी बल्लेबाजी का जलवा क्या बिखेर पाएंगे? आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर इस मुकाबले में माफ करेगा, चौथी गेंद पर गंवाई अपनी विकेट। जोश हेजलवुड 2.4 गेंदों की स्पेल, मात्र 27 रन खर्च और 1 विकेट सफलता मिल चुकी है। एक बार फिर से अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल
और शिवम दुबे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए करेंगे डिपॉजिट। पहली गेंद पर जोश हेजलवुड के खिलाफ फुलटस गेंद हेरकर डालने की यहाँ पर कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश को असफल करेंगे और मैदान पर गर्जट दी है पूरे 6 रन। इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी है, अच्छी शुरुआत है और अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। 19 गेंदों में चाहिए 38 रन। शिवम दुबे एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा शॉट कनेक्शन करने में असफल रहेंगे और डॉट गेंदें इस गेंद पर हो जाएंगी। 18 गेंदों में अब चाहिए 36 रन। 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है, क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? मिचेल मार्श एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। हार्दिक पांड्या एक बार कवर्स के क्षेत्र में शॉट को खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर चूक जाएंगे और जिस प्रकार से बल्लेबाजी की अक्षर पटेल ने कमाल की बल्लेबाजी की है और जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम रहने वाली है मिचेल मार्श की है। दूसरी गेंद थर्डमैन के क्षेत्र में, नीचे फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन फील्डर के सामने से गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। फील्डर ने गेंद के साथ रेस जरूर लगाई थी, लेकिन अंत में जीतेगी गेंद ये रेस और ये कमाल का शॉट, गेंद को डिफेंस किया, चौके में की है तब्दील। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत है भारतीय बल्लेबाजों द्वारा और बेहतरीन कनेक्शन, डाउन द ग्राउंड 4 रन। चौके मौके पर चौका मारा है और यहाँ पर फील्डर ने जरूर कोशिश की, लेकिन 4 रन तो आसानी के साथ मिल जाएंगे। 16 गेंदें 34 रन। जीत के लिए हार्दिक पांड्या बनाए 5 गेंदों में 17 रन। पूरी तरह से बल्लेबाजी इस मुकाबले में नियंत्रण के साथ की है और यहाँ पर एज लगने के चांसेस थे। बाल बच्चे वहाँ पर, क्या इस मुकाबले में कॉमबैक कर पाएंगी भारतीय टीम? यह देखना दिलचस्प होगा। कमाल का ये शॉट। 15 गेंदें चाहिए 34 रन हुई इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी कॉटन यहाँ पर और इसी के साथ मिल चुकी है सफलता। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में इसी के साथ मिल चुकी है सफलता। एज लगा जिस पर एम्पायर का सर्वनाम। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में गवाई विकेट। कवर्स के क्षेत्र में इस गेंद को डिपॉजिट करना चाहते थे, हालांकि बल्ला इस मुकाबले में तेज जरूर चलाया था, इसी के चलते इस मुकाबले में एज लगा और अपनी गवाएंगे विकेट। हार्दिक पांड्या 7 गेंदों में बनाए 17 रन और इसी के साथ हार्दिक पांड्या को चलता किए। रिंकू सिंह आ चुके हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। रिंकू सिंह क्या इस मुकाबले में कमबैक की अपनी छड़ी क्या घुमा पाएंगे? 14 गेंदों में चाहिए 34 रन। मिचेल मार्श की इस मुकाबले में आई है 3 सफलता। 5वीं गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, पुल मारने का प्रयास, काफ़ी अच्छी शॉट है और फाइनल के क्षेत्र के फील्डर मौजूद था और रिंकू सिंह ने गवाई है इस मुकाबले में अपनी पहली गेंद पर विकेट और बैक टू बैक यहाँ पर 2 गेंदों पर 2 सफलता मिल चुकी है मिचेल मार्श को। इस मुकाबले में काफ़ी शानदार गेंदबाजी, हालांकि ये गेंद भी इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन शॉट भी अच्छा था। थोड़ी सी इस मुकाबले में और जोर लगाने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद और इसी के साथ अपना रिंकू सिंह पहली गेंद पर खाता खोलने में असफल रहेंगे। अक्षर पटेल इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, जो कि इस मुकाबले के वाइस कैप्टन हैं। इनसे बल्लेबाजी की अपेक्षा हम कर सकते हैं और ये थोड़ी सी भारतीय टीम के लिए मदद ज़रूर कर सकते हैं हमें, तो इनसे थोड़ी सी कामना की जाएगी। 34 रन 13 गेंदों में। शिवम दुबे एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, कदमों का इस्तेमाल और पहली गेंद पर यहाँ पर ज़रूर अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन बैक टू बैक ओवर्स के 3 गेंदों पर 3 सफलता मिल चुकी है मिचेल मार्श को। ये भारतीय टीम के लिए अच्छा संकेत रहेगा नहीं, अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड टीम के लिए अच्छा संकेत रहेगा। ये कमाल का शॉट था। ऑलमोस्ट इस मुकाबले को भारतीय टीम है थोड़ी सी गंवाने की कगार पर है, क्या इस मुकाबले को जितना पॉसिबल होगा? यहाँ पर गंवाई है विकेट। शिवम दुबे ने 3 गेंदों में बनाया 6 रन। शिवम दुबे की पारी इस मुकाबले में यहीं पर समाप्त हो जाएगी और क्या इस मुकाबले को जीतना पॉसिबल होगा? जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए इस मुकाबले में और दूसरी छोर से रहेंगे अक्षर पटेल। 12 गेंदों में 34 रन की ज़रूरत। 18 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद इस ओवर की पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार। गैप में गेंद को खेला है, डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और 1 रन आसानी के साथ इस मुकाबले में मिल जाएंगे। अच्छी बल्लेबाजी है और इस मुकाबले में पैट कमिंस की यही कोशिश रहेगी कि इस मुकाबले में 11 गेंदों में 33 रन डिफेंड करे, लेकिन भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि 1 या 2 बॉल पहले इस मुकाबले को फिनिश करे
और अक्षर पटेल इस मुकाबले में जिस प्रकार से गेंद को डिफेंस की है, दूसरी गेंद को ऐसा प्रतीत होता है जैसे अक्षर पटेल काफ़ी कॉन्फिडेंस वाला शॉट खेलने वाले अगली गेंद पर। और ये लिए जब इसी की बात कर रहे थे, अक्षर पटेल ने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फुल टच गेंद थी जिस पर 6 रन जड़ दिए हैं और इसी के साथ 9 बॉल्स और फ्री हिट भी मिलेगी। यानी कि इस मुकाबले में गेंदबाज भी साथ दे रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों का। और 183 के स्कोर पर आएगी 7 विकेट भारतीय टीम की। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी गैप में और मिल जाएंगे 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी है इस मुकाबले में। और पहली गेंद पर 10 रन आ जाएंगी। और ये कमाल की बल्लेबाजी है भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। अब चाहिए 9 गेंदों में 22 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। फिर से गैप में गेंद और 2 फील्डरों को बीट करते हुए डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में गेंद को करेंगे डिपॉजिट चौके के लिए। और एक और नो बॉल और एक और फ्री हिट इस मुकाबले में। और कमाल की बल्लेबाजी है इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। अक्षर पटेल की अच्छी पारी, एक बार फिर से अच्छा सिंगल पैरों पर गेंद थी। 9 बॉल फ्री हिट इस मुकाबले में। बैक टू बैक 2 आए, इस पर अच्छी काफ़ी बल्लेबाजी की। और 193 पर 7 विकेट भारतीय टीम। अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में कमाल की है बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ 8 गेंदों में अब जरूरत है 16 रनों की। जसप्रीत बुमराह इस ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। और इस ओवर की 5वीं गेंद डॉट गेंदे। अभी भी चाहिए 7 गेंदों में 16 रन। जो से जरूर इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है भारतीय बल्लेबाजों में। और 18.5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 7 गेंदों में चाहिए 16 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी कोशिश, लेकिन जसप्रीत बुमराह 2 गेंदों पर 2 डॉट गेंदे कर लेंगे। और कप्तान पैट कमिंस जो कि 3 ओवर्स के स्पेल में कुल 21 रन खर्च किए हैं और इनको मिली एक सफलता। और अब 6 गेंदों में 16 रन डिफेंड करने हैं और भारतीय टीम को चाहिए जीत के लिए 15 रन 16 रन माफ करेगा। और पहली गेंद पर चकमा दे चुके हैं यहाँ पर अक्षर पटेल को। और पहली गेंद पर यहाँ पर अंपायर का इशारा भी आ चुका है आउट का। ये लीजिए यहाँ पर रिव्यू के लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये अंतिम बल्लेबाज है जो कि इस मुकाबले में इस रन को अचीव करने में साथ निभा सकते हैं। और यहाँ पर नो बॉल चेक जरूर करना चाहेंगे बल्लेबाज। यहाँ पर पूरी तरह से फेयर है। और क्या इस मुकाबले में बल्लेबाजी, क्या यहाँ पर कोई एज लगा है, ये देखना दिलचस्प होगा। अक्षर पटेल इस मुकाबले में थोड़ी सी यहाँ पर अल्ट्रा एज में तो काफ़ी ऐसा लग रहा है, जैसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि अक्षर पटेल नॉट आउट है। लेकिन यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुकाबले में अक्षर पटेल यहाँ से आउट होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आउट होंगे। यहाँ पर अक्षर पटेल के सीधे हैंडल के बगल में जो वहाँ पर आपको वाइट कट दिख रहा है, वहाँ पर जाकर गेंद लगी है साइड से। और एम्पायर का फैसला आउट था और आउट ही रहेगा। अक्षर पटेल ने बनाए 6 गेंदों में 15 रन। इम्पोर्टेंट विकेट थी ये भारतीय टीम के लिए। अब वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर बल्लेबाजी क्या इस मुकाबले में कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। 5 गेंदों में चाहिए 16 रन भारतीय टीम को जीत के लिए। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी कर रहे इस मुकाबले में अब तक। और इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी शुरुआत। पहली गेंद पर सफलता, दूसरी गेंद पर डॉट गेंदे। अब चाहिए 4 गेंदों में 16 रन। वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और इस ओवर्स की तीसरी गेंद पॉइंट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए 76 मीटर का ये लंबा छक्का वरुण चक्रवर्ती के बल्ले से। कमाल का ये शॉट, बेहतरीन कनेक्शन है। और तीसरी गेंद पर ये बेहतरीन शॉट है, कदमों का किया था इस्तेमाल। बेहतरीन कनेक्शन डाउन द ग्राउंड में चौके के लिए कर देंगे तब्दील। ये अच्छी शुरुआत है बॉस। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी। अब ज़रूरत है 3 गेंदों में 10 रनों की। वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है।
और इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल फिर से एक बार फिर से डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में दूसरे टीयर पर करेंगे गेंद को डिपोजिट। और पैट कमिंस जैसे गेंदबाज के खिलाफ 2 गेंदों पर 2 छक्का वरुण चक्रवर्ती के बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी है। इस मुकाबले में पैट कमिंस के खिलाफ अच्छी शुरुआत, बेहतरीन कनेक्शन है और डाउन द ग्राउंड दूसरे टीयर पर गेंद को लैंड कराएंगे। 2 गेंदों में अब जरूरत है 4 रनों की। वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, 5वीं गेंद पर सामना करेंगे। एक बार फिर से अच्छी गेंद और गैप में गेंद जरूर है फील्डर के हाथों में, 1 रनों के लिए। अच्छी यहाँ पर कॉमबैक की है अक्षर पटेल ने जरूर इस मुकाबले में विकेट गंवाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस मुकाबले को भारतीय टीम इजीली हार जाएगी, लेकिन अब जरूरत है 1 बॉल में 3 रन। और स्ट्राइक रहेगी जेएसपी भाई के पास, जो कि 3 गेंदों में 1 रन बनाए हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद कदमों का इस्तेमाल, कवर होते हुए गेंद निकलेगी सीधे 6 रनों के लिए। और इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी, इसी के साथ इस मुकाबले को भारतीय टीम 2 विकेटों से जीत दर्ज कर लेगी। यह शानदार मुकाबला था। अंत में इस मुकाबले में भारतीय टीम ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और इससे शॉट खेलने में बेहतरीन से बेहतरीन शॉट लगाए और इसी के साथ इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतने में सफल रहेगी।